So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. This is the channel where you get actual content for JEE Advanced Chemistry, and if you are an aspirant of JEE Advanced or JEE Mains for the year 2023 or 24, you must check out the playlists. I am sure that you will love it. और JEE एडवांस 2022 वाले बच्चों के साथ ये जो हमारा 6-7 महीने का जो जर्नी रहा, ये काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया और सभी के साथ सभी को ब्लेसिंग्स हैं कि सभी अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। आज कुछ लास्ट इंटरेक्शंस चल रहे हैं हमारे और आज उसी में हम बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर करना है फॉर JEE एडवांस्ड, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो यह है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो तो पता ही होना चाहिए यार, पढ़ा हुआ तो है ही अच्छे से। लास्ट डे टिप्स थोड़ी बहुत, क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हो पेपर करते वक्त, क्योंकि वो एग्जाम के माहौल में आंसर तक पहुंचना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन घर आके बन जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपने एग्जाम में उसको नहीं बनाया। तो 2-4 चीजों का ध्यान रखना, बहुत अच्छी 3-4 चीजें बता रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं सबका रिवीजन वगैरह हो ही गया होगा, तो आज थोड़ी बहुत यही सब बातें सुनो, थोड़ा मन को शांत करो और अच्छा करो। पहली चीज, आपको ज्ञान उनसे ही लेना है जिनको आपको लगता है कि हाँ यार इसको सब्जेक्ट आता है ना। किसी से भी कुछ भी ज्ञान नहीं लेना है। पहली चीज, ये आखिरी दिन में कुछ भी किसी से ज्ञान नहीं लेना है जिसको सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी ज्ञान दे रहा है, अरे 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ये सब ज्ञान आपको नहीं लेना है। पहली बात, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले देखो, मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस अलग से निकाल के रखा हुआ हूं, उसके थ्रू समझेंगे। जैसे आप देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की, इसमें क्या करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस की क्या मतलब, देखो ना, बहुत अच्छे से समझना। जिसमें आपको ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छा पेपर में दूर दूर स्ट्रक्चर्स को बना के सोचना है, हवाबाजी नहीं करनी है इसमें। पेपर में दूर दूर बढ़िया से आराम से स्ट्रक्चर्स को बनाना है, आराम से धीरे धीरे काउंट करना है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा समय ज्यादा लेते हैं दूसरे क्वेश्चन से, पैनिक नहीं करना है, अरे यार ज्यादा समय लग रहा है, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने एक भी स्ट्रक्चर को छोड़ा। समझ पा रहे हो कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स, स्टीरियो आइसोमर पूछना है, कहीं रेजोनेंस करा दिया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, पिछले साल भी आए थे 2021 में, वो रेडिकल को रेजोनेंस करा के नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा था। आप एक भी केस छोड़ दोगे बेटा, सब गलत हो जाएगा। पैनिक नहीं करना है उन क्वेश्चंस के साथ, आराम से भरपूर टाइम देके करना है उनको, बिल्कुल टाइम देके करो। आपको लग सकता है अरे यार मेरा 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, सबका लग रहा है यार, सबका लगता है उस क्वेश्चन में समय। अगर आप समय नहीं दोगे, आप जो 3-4 मिनट आपने दिया भी और 2 मिनट बचाने के चक्कर में आपका 3-4 मिनट वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप आंसर नहीं आ पाएगा सही, एक आधा स्ट्रक्चर आप पक्का छोड़ दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं। किस तरह के, ये भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। ये होते बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा टाइम लेते हैं। टॉपर्स को थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मेरे को भी पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ नहीं, प्रोजेक्शंस को कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि कौन आइडेंटिकल है। तो इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिल्कुल शांत दिमाग से एक गो में करना है इसको, एक गो में करना है। करते वक्त इधर उधर नहीं सोचना है कुछ, नहीं तो पक्का कुछ इधर का उधर कर दोगे ये सब क्वेश्चंस में। इसमें बस आपको थोड़ा केयरफुल होके करना है। कंसेप्ट बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। ये प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और देखो कुछ और बातें, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। किस तरह के ये, अब ये मैं बताऊं, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल हवाबाजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत आसान होते हैं, इतने सारे जो रिएक्टेंट्स, इतने सारे रिएजेंट्स दे के पूछा जाता है ना। देखो, हर वैरायटी के क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अभी फटाफट से। ये इसको आप बिल्कुल हवाबाजी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पी पता है, ये सब मन में हो जाता है, हाँ यार ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देख रहे हो सब एनसीईआरटी के रिएक्शंस, और बहुत आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। 18 में आए हैं, 19 में आए, 20 में आए, 21 में आए, सब में आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जो बहुत बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, उसके आप आधे पोर्शन को मन में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप एस बना लो, ड्रॉ कर लो, बहुत ईजी होते हैं। ये सब एनसीईआरटी लेवल के रिएक्शंस हैं। आपको मैं बोलूं, बोर्ड एग्जाम के 10 क्वेश्चन को मिला के एक बना दिया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल पैनिक आपको नहीं करना है, बहुत इजीली हो जाते हैं। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं।
जो क्वेश्चंस आपको छोटे दिख रहे हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस आपको छोटे दिख रहे हैं लाइक दिस, जिसमें आपको रिएक्टेंट एक दिया हुआ है और आपको रिएजेंट बहुत छोटे छोटे दिए हुए, एक दो रिएजेंट दिए हुए हैं, जैसे ये देखो 2016 का पेपर है ये, एक दो रिएजेंट दिए हुए, इसमें क्या करना है, इसमें हवाबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल मैकेनिज्म ड्रॉ करके जाना है, क्योंकि 100% अगर ये क्वेश्चन छोटा है मैकेनिस्टिक होगा, और मैकेनिस्टिक होगा, स्टीरियो का अगर कुछ है, वेज डैश बना के दिया हुआ है, स्टीरियो का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। याद है आपको 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन था, अभी शायद अब डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको छोड़ो, आप समझ लो 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन था, आपको याद आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन, जिसमें वो डाइएजो ग्रुप था N2+ और कार्बोक्सिलेट था CO-, पीछे से अटैक करके निकालना था, वो वेज डैश वाली चीजों को पूछा गया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। क्लेडन का एक इलस्ट्रेशन है, उसी को उठा के डायरेक्ट पूछ लिया था उसको। तो वो वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन छोटे दिखते हैं, काफी छोटे, बस एक रिएक्टेंट एक दो रिएजेंट और प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस रैंक डिसाइडर होते हैं, इस बात को आप मान लो। दिखने में छोटे हैं, आप इनमें हवाबाजी मत करो, बिल्कुल आराम से मैकेनिज्म दूर दूर बनाओ और उसके बाद आंसर करो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, और कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या ऑर्गेनिक के, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा आता है और आसान होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, आसान होगा, बिल्कुल आराम से आप उसमें कर सकते हो। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से दो तरह के एसिड्स दिख रहे हैं, मैं आपको अभी फिर एक बार बोलता हूं, लास्ट डे है, आप जाके थोड़े पीके वैल्यूज लर्न कर लो। पीके वैल्यूज की जो लिस्ट है आप उसको लर्न कर लो, आपने पक्का कॉपी में लिखी जरूर होगी। पीके वैल्यूज आप याद कर लो, बहुत हेल्प करेगा वो। पीके वैल्यूज आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में बहुत हेल्प करता है, और भी इनडायरेक्टली बहुत जगह बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो और कुछ तरह के क्वेश्चंस देखें, जैसे 2020 की बात करी जाए, ये भी क्या था, अब देखो ये सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये जो आपका IUPAC है, IUPAC में बहुत ध्यान से आराम से स्ट्रक्चर को बनाओ, ऐसे मन में करने की कोशिश मत करना, IUPAC वगैरह नेगेटिव करा देगा नहीं तो आपका। ये देखो ये भी सब इरिटेटिंग क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्शंस ही प्रोजेक्शंस पे ये है। अब इसके बाद कुछ प्रोजेक्शन वगैरह पूछा है, कौन आइडेंटिकल है, तो इसके लिए आपको इसका प्रोजेक्शन देखना होगा। तो इनको आपको बिल्कुल शांत दिमाग से करना, और ध्यान रखना इनको करते वक्त अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं गया कि आप कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन का ध्यान आया, चल उसको देख लेता हूं, फिर वापस इस पे आ रहे हो, आप पक्का गलत करके जाओगे। आइसोमेरिज्म के साथ हमेशा यही होगा। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको, जो बहुत बड़े, और एक बात देखते हैं, एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ पैराग्राफ टाइप्स, जैसे आपको बहुत बड़े लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, लैंग्वेज में लिखा हुआ है पैराग्राफ कि A गिव्स दिस दिस दिस, ये तो सबको पता ही रहता है, बहुत बड़े पैराग्राफ में दिया हुआ है क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक फॉर्म में दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप सबसे पहले उस पैराग्राफ से उसको केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखो कि हाँ भाई A जो है ये ऐसा दिया हुआ है, आप इसके बाद इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑल्दो ये सब बच्चे ऐसा ही करते होंगे, आई गेस ऐसा ही करना है आपको। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे तो देखो, क्वेश्चंस तो, स्किल तो आपने डेवलप कर लिया है ना, आपने स्किल डेवलप कर लिया है। अपन ने ऑर्गेनिक सीरीज में जो कंसेप्ट्स डेवलप किए हैं, और उसके बाद जो रियल एडवांस सीरीज में ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, आपको घबराना भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एडवांस के पेपर में आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखो, मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आप अपना कंपोजर रखते हुए उस समय इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हो, तो पक्की बात है कि आप पूरे का पूरा स्कोर करके आओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, आई होप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा, सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स।